प्रदेश के वरिष्ठ गण एवं यहाँ के प्रत्याशी श्री रंजीत सिंह मंडेला जी चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग यहाँ अपने मध्य विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंड वाला गणतंत्र किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया। हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं किया। जो विरोधी पार्टियों की सरकारें जो सत्ता में रही हैं, आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है।
इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली। वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आजादी के बाद जब केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही तो जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको आरक्षण देने के लिए पहले काका का लेकर कमीशन बैठा, उसको गद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसे भी इन्होंने लागू नहीं किया। जो और आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग क्या बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि अति पिछड़ों को और अन्य जातियों को उनका पूरा लाभ मिले। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसे इन्होंने लागू नहीं किया तो आज ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप लोग इनकी नीयत को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जातिवादी सोच है, नीति नीयत निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस में इस देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है तो इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको निश्चित रूप से खत्म करने के लिए प्रयास नहीं करेगी और एक समय ऐसा आएगा कि बहुजन समाज पार्टी इसको खत्म कर देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का माहौल रहा कि जो छोटा छोटा भ्रष्टाचार था चाहे बड़ा भ्रष्टाचार हो सारा उत्तर प्रदेश में खत्म किया गया था। आपने जाके देखा होगा, हमारा पड़ोस का प्रदेश है, वहाँ मैंने देखा है तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे हम किंग मेकर के रूप में रहेंगे, यहाँ पर भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खत्म कर दिया जाए। कितनी सीटें लेके आ रहे हैं आप? बहुमत से जीत रहे हैं? कितनी? हमें एक चूँकि हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रहा और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर हम जीत कर जाएंगे। एमपी में कितनी सीटें लेके आएंगे आप? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन अधिकतम सीटों में हमारी पार्टी जीत कर जाएगी, हमारा गठबंधन। का उल्लंघन किया और वो सड़कें 2 दिन के बाद ही उभरने का काम कर रही हैं। इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस जो है करोड़ों रुपया लगाकर जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, जनता का शोषण कर रही है। अगर मैं बात करूं सागर में सागर झील की तो बीजेपी सरकार ने कुछ 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी के तहत 100 करोड़ रुपए की योजना लेकर आई थी कि हम सागर का विकास करेंगे और सागर झील को बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन आज आप जाकर उस झील को देख लीजिए, लाखा बंजारा ने अपने बेटे बहू की बलि देकर उस झील का निर्माण कराया था और अगर आज लाखा बंजारा के जो बेटे बहू होंगे आज उनकी आत्मा दुख रही होगी कि हमने इस कुर्बानी देकर जो झील का निर्माण किया, आज वो झील जो है वो पूरी सूखी हुई पड़ी है। तो ये जो बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की देन है। अभी आपने बहन कुमारी मायावती जी का अगर भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा था कि बहन कुमारी हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है वो घोषणा पत्र जारी करने में विश्वास नहीं रखती, वो सिर्फ और सिर्फ कार्य करके दिखाने में विश्वास रखती है। और अगर बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार आती है तो बहन कुमारी मायावती और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार कार्य करके दिखाने में हम लोग भरोसा रखेंगे। हम लोग पूरे हमारे 8 विधानसभाओं के प्रत्याशी जो हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ये हमारी उम्मीद है पूरी कि सागर जिले में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।